अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जी बेटा, आज से जो है ना वो हम ये लेक्चर में इसी तरह रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड किया करूँगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 के नाम से इसको मैं अपलोड करूँगा। आपकी टीम की जो फाइल है उसके अंदर ये ना डेली जो जर्नल जो फाइल है वहाँ जो है ना वो मैं फ़ोल्डर बना के इसको अपलोड कर दिया करूँगा। तो आज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। सपोज यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो कहता है कि यू वी डब्ल्यू जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वेक्टर प्रूव दैट यू प्लस वी माइनस 2w, और दूसरा वेक्टर है यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, एंड थर्ड वन है यू प्लस डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि उसने दिया हुआ कहता है कि यू वी डब्ल्यू तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये गिवन है कि यू वी डब्ल्यू तीनों इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि यू वी डब्ल्यू के साथ जो फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, जो फील्ड के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और हमने प्रूव करना कि ये जो नीचे तीन वेक्टर दिए हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले बेटा हम तीन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, हम ए बी सी तीन फील्ड के एलिमेंट लेंगे, और क्योंकि तीन वेक्टर हैं जिनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो तीन ही हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे। और तो वो क्या आ जाएगा, ए इंटू फर्स्ट जो वेक्टर है यू प्लस वी माइनस 2w, प्लस बी इंटू जो सेकंड वेक्टर है यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, प्लस सी इंटू जो थर्ड वेक्टर है यू प्लस डब्ल्यू, और इक्वल टू क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। ये हम इसके लीनियर इंडिपेंडेंट में लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो रखते हैं। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए यू प्लस ए वी माइनस 2 और इसी तरह बी को कर देंगे बी यू माइनस बी वी माइनस बी डब्ल्यू, और इसी तरह सी को कर देंगे सी यू प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और जिनमें से यू कॉमन आ रहा है वो यू कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यू कॉमन आ जाएगा। और जिनमें से वी कॉमन आ रहा है, जिन टर्म में से ए और माइनस बी और वी बाहर कॉमन आ जाएगा। और जिनमें से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू कॉमन ले लें, माइनस 2a माइनस बी और प्लस सी डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बेटा देखें लीनियर कम्बिनेशन आ गया किसका, u का, u v एंड w का, और उसके साथ जो कांस्टेंट हैं जो एलिमेंट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि गिवन है कि यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो यू के साथ चीज़ होगी, जो वी के साथ जो कोफिशिएंट होगा और जो डब्ल्यू के साथ कोफिशिएंट होगा वो क्या होंगे, इक्वल टू ज़ीरो। तो यू वी डब्ल्यू तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये गिवन है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होता है कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे। तो हम इन तीनों के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और इस तरह वी का जो कोफिशिएंट है ए माइनस बी उसको भी ज़ीरो के रख लेंगे, और इस तरह डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट है उसको भी ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ऊपर गिवन है यू वी डब्ल्यू इंडिपेंडेंट ऑलरेडी गिवन है, और वो जो तीन वेक्टर हमने करने थे उनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा और देन यू वी की डब्ल्यू की फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली जो यू का कोफिशिएंट होगा वो भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, जो वी का कोफिशिएंट है वो भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और सी का जो कोफिशिएंट होगा वो भी, डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। अब इन तीन इक्वेशन को यूज़ करके हमने ए बी सी जो फील्ड के एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फ़र्स्ट टू इक्वेशन को मैं कंसीडर करूँगा, उनके कोफिशिएंट डबल टाइम जो ऑलरेडी हम काम कर रहे थे कि पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 1 1 और दूसरी के है 1 माइनस 1 0, इसको फिर दोबारा लिख लेंगे आगे, और फर्स्ट और लास्ट वाले दोनों कॉलमों को हम कैंसिल कर देंगे और दरमियान वाले जो कॉलम हैं उनको हम करेंगे। तो देन ए ओवर क्या आ जाएगा जी बेटा, जो 1 और माइनस 1 0 इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 1 को 0 के साथ करेंगे 0, और माइनस फार्मूले का माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू बी ओवर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास उनका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 के साथ, माइनस 0 को 1 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी ओवर जो नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा 1 को माइनस 1 के साथ और माइनस फार्मूले का 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ओवर 1 इक्वल टू बी ओवर 1 और इक्वल टू सी ओवर माइनस 2 आ जाएगा, और इसको के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ये वही काम है जो ऑलरेडी हम कर रहे थे।
और यहाँ से a की वैल्यू भी k आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई k, और c ओवर -2 इज इक्वल टू k, तो वहाँ से c क्या आ गया -2k, a k हो गया, b k हो गया और c जो है वो -2k हो गया। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, ये तीनों a b c की जो वैल्यू आई है, जो फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से आई है, इनको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके k की वैल्यू चेक करेंगे कि k की क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये पुट a k b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू -2k इन इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है, -2a - b + c, यहाँ पर a b c की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -2k - 2k इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है बेटा, ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। अब हमने देखना है कि ये k की क्या पॉसिबल वैल्यू है, k की क्या पॉसिबल वैल्यू है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ k इज़ इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ k इज़ इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रही है और किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब k 0 है तो हम बेटा वो फिर जो a इज़ इक्वल टू k है तो वहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b इज़ इक्वल टू k है तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, और c इज़ इक्वल टू -2k है तो वहाँ c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो अब बेटा देखें, जो फील्ड के हमने एलिमेंट लिए थे a b c, वो तीनों क्या आ गए 0 आ गए। जब हमारे पास फील्ड के एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस वक्त जो वेक्टर होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब जो गिवन वेक्टर हैं वो हमारे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बेटा इसका सेकंड पार्ट है, सेम एज इट इज़ इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी वो कहता है कि u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। प्रूव डैट कि ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वो हमने प्रूव करना है कि ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसी तरह बेटा हम 3 फील्ड के एलिमेंट लेंगे a b c और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखेंगे, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई, बी को भी, सी को भी, और देन यू कॉमन, वी कॉमन, डब्ल्यू कॉमन। फिर उनका चूँकि यू वी डब्ल्यू वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलरेडी गिवन है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली उनके साथ जो कॉफिशेंट होंगे वो इक्वल टू 0 होंगे। तीनों को इक्वल टू 0 रख के 3 इक्वेशन बनेगी। उसी तरह फर्स्ट 2 इक्वेशन को लेंगे, उनको सॉल्व करके ए बी सी की के की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे और वहाँ से हम के की पॉसिबल वैल्यू देखेंगे। अगर वो 0 हुई तो वहाँ से ए बी सी की वैल्यू भी तमाम की क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।